हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस। तो कल हम लोग पिछली लेक्चर में हम लोग बात किए थे केमिस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में, कुछ बेसिक डाल्टन्स थ्योरी के बारे में बात किए थे। तो ये सब हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे सेल यानी ऑर्बिट। तो आज हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे। सेल बोले या फिर क्या बोलिए ऑर्बिट, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। अगर सेल बोला जाए या ऑर्बिट बोला जाए, दोनों में क्या है? कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब क्या है? एक ही होता है। तो ये हमारा सेल है या ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। तो आज हम लोग जानते हैं सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल सेल। कौन सी सेल की बात में? प्रिंसिपल सेल की बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल सेल की। कौन सी सेल की भाई? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल सेल। अगर प्रिंसिपल सेल की बात की जाए, अगर आपको सेल दिया है या ऑर्बिट दिया है, दोनों का मतलब क्या अलग है क्या? नहीं, बिल्कुल क्या है? सेम है। जिस तरह अक्षय कुमार का वो क्या नाम है और अक्की भी बोलते हैं, इसी तरह सेल को ऑर्बिट भी बोला जाता है। तो प्रिंसिपल सेल है, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एन, इसको स्मॉल एन से दिखाया जाता है। इसका मतलब होता है सेल, प्रिंसिपल सेल। तो अगर आप एन का वैल्यू 1 लेते हो, तो अगर आप 1 लेते हो तो कौन सा सेल होगा? पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेटेड इन सेल या फिर ऑर्बिट, दोनों का मतलब सेम हुआ। तो ये है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी सेल में कितना होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। अगर बोला जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी सेल में कितना रह सकता है, तो 2n² के बराबर हो सकता है। बेयर एन इक्वल टू क्या होगा? प्रिंसिपल सेल का नंबर। बेयर एन इक्वल टू स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल। अब आप बताइए, एन का वैल्यू क्या 0 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। एन का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 × 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या 0 इलेक्ट्रॉन होता है क्या? नहीं। तो ये हमारा एन का वैल्यू क्या लेंगे? 1 2 है ना, इस तरह हम लोग लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अगर एन का वैल्यू, तो ये हमारा देखने को मिला कि प्रिंसिपल सेल जो है, प्रिंसिपल सेल है हमारा या प्रिंसिपल ऑर्बिट, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एन से। अगर एन का वैल्यू 1 होता है, अगर एन का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग के सेल की बात करते हैं। कौन सा सेल? के सेल या फिर के ऑर्बिट, बात एक ही है। अब बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा भाई? कितना रहेगा? 2n² के बराबर। कितना इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम रह सकता है? 2n² के बराबर। तो 2 × आप देखिए, n का वैल्यू हमने क्या लिया है? 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 का स्क्वायर। तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये देखने को मिला कि अगर बोला जाए के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेटेड रह सकता है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गया के सेल में। अगर एन का वैल्यू 2 हम लोग लेते हैं, तो ये हमारा एल सेल कहलाता है, या फिर आप ऑर्बिट भी बोल सकते हो, एल ऑर्बिट। हमने पहले भी बता दिया कि सेल या ऑर्बिट दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। अगर एन का वैल्यू 2 है, तो कौन सा सेल होगा? एल सेल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? हर एक सेल के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है 2n²। क्या है? 2n²। तो हम लोग जस्ट इसको लिख लेते हैं 2n² और इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया, इसके साथ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारा एन यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पे एन क्या लिए? 2 लिए, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2 और इंटू 2 का स्क्वायर क्या? 4। तो कितना हो जाएगा? 2 × 4, तो कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना है? देखिए 2 हो गया और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया? एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगर एन का वैल्यू 3 लेते हैं, तो ये हमारा एम सेल में होता है। कौन सा सेल में जाएगा? एम सेल। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा मैक्सिमम? इसका भी फॉर्मूला है, हर एक सेल के लिए फॉर्मूला है कि 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, और हमारा क्या हो जाएगा? 18। 2 × 9 क्या हो जाएगा हमारा? 9 × 2 18। तो अगर हमारा n का वैल्यू 3 लिया गया है, तो ये हमारा m शेल में जाएगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे 2n² के बराबर। जब हम लोग n का वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो इसमें हमारा हो जाता है टोटल 18 इलेक्ट्रॉन।
इसके बाद जब आप n का वैल्यू 4 लेते हो तो ये हमारा कहलाता है n सेल। एक स्मॉल n है जो प्रिंसिपल सेल को बता रहा है, ये कैपिटल N सेल है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 2n स्क्वायर के बराबर। तो 2 इंटू कितना का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर अगर करते हो आप तो 4 4 जा क्या होता है 16, तो 2 इंटू 16 टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। फर्दर इसी तरह जब आप n का वैल्यू 5 लेते हो तो ये हमारा O शेल में जाता है। कौन सा सेल में जाता है, O शेल में। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है भाई 2n स्क्वायर के बराबर, कितना 2n स्क्वायर के बराबर। तो 2n स्क्वायर के बराबर आप देखो 2 इंटू n के जहाँ पे कितना रखेंगे 5 लिया गया है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, हमारा कितना हो गया 50 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 50 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए n = 5 है, बताइए कौन से सेल की हम लोग बात करेंगे, तो वो सेल की बात करेंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 50 इलेक्ट्रॉन। वो सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 50 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा बहुत ही आसान होता है। अगर इसी तरह आपका ये रहे कि n = क्या लिया गया 6 लिया गया है, तो कौन से सेल की बात करेंगे हम लोग पी सेल की। कौन सा पी सेल की। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा मैक्सिमम 2n स्क्वायर के बराबर, तो 2 इंटू n के जहाँ पे आप 6 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा 72 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन 72 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग को ये जानने को मिला कि अगर n का वैल्यू 1 है तो हम लोग K सेल की बात करते हैं और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रह रहा है। फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर के बराबर। अगर n का वैल्यू 2 है तो कौन सा सेल हुआ L सेल, n का वैल्यू 4 है तो कैपिटल N सेल, n का वैल्यू 5 है O सेल, n का वैल्यू 6 है तो P सेल। तो यहाँ पे हम लोग और कुछ बात करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, वायर में जो भी करंट का फ्लो होता है, अगर ये हमारा वायर है तो वायर का ऊपर का जो कवरिंग रहता है वो, तो उसको जब हम लोग हटाते हैं तो इसके नीचे अंदर से क्या होता है तार के वायर निकलता है ना, कॉपर एल्युमिनियम ये सब रहता है, मेटल का रहता है। तो इससे जो करंट पास होता है, अगर कोई भी वायर है तो जो करंट पास होता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में करंट फ्लो होता है। किसके रूप में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो बताइए जब करंट पास होता है वायर से तो हम लोग क्या है लाइट जला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, फ्रिज एसी जो भी है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है इससे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को पावर मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारा काम करने का काम क्या कर रहा है, कुछ एनर्जी देने का काम कर रहा है, तब तो लाइट जल जा रहा है भाई। तो यहाँ पे अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या एक तरह का एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन्स को अगर बोला जाए एक तरह का एनर्जी है, इसलिए तो हम लोग लाइट जला पाते हैं, फैन चला पाते हैं। तो अगर बोला जाए तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, एक समराइज कर देते हैं जो हम लोग अभी देखिए। तो अगर बात करें K सेल में ये हमारा कितना इलेक्ट्रॉन था, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। L सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बताएं, L सेल में आपका कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। M सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन। N सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 32 इलेक्ट्रॉन। O सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, O सेल में हमारा 50 इलेक्ट्रॉन। P सेल में कितना है 72 इलेक्ट्रॉन, कितना 72। अब आप बताएं इलेक्ट्रॉन क्या एनर्जी का काम करता है। तो ये हमारा सेल में भी क्या इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग सेल का एनर्जी लेवल को कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं सेल के एनर्जी लेवल को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग मान लेते हैं टॉप, इसको मान लेते हैं हम लोग बॉटम। अगर हम लोग इसको मान लेते हैं टॉप, इसको मान लेते हैं बॉटम। यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम 11 12 है या IIT JEE मेडिकल है तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, या फिर कोई भी अच्छे एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है, देखें यहाँ पे आप एक बात आप बताएं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पे माइनस है या क्वांटिटी माइनस है, नोमिकल वैल्यू माइनस है। यहाँ पे क्वांटिटी माइनस नोमिकल वैल्यू माइनस नहीं है, ये चार्ज के लिए माइनस आया है। ध्यान रखेंगे ये जो आ रहा है ये चार्जेज के लिए माइनस आया है। ये नहीं बोलेंगे कि -2 इलेक्ट्रॉन या -8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। अगर माइनस रहता, -2 रहता और -8 रहता तो -2 ज़्यादा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चार्ज के कारण माइनस आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 माइनस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए आया है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये चार्ज है। इसको मैथमेटिकल क्वांटिटी को माइनस ना करके देखें तो बताइए 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उससे ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन है। जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या होता है सेल का एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है। तो सेल एनर्जी लेवल इंक्रीजेज क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को जानने को मिला सेल एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा इंक्रीजेज, सेल एनर्जी लेवल इंक्रीजेज। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार लिख लीजिए इसको।
तो चलिए अगर बात की जाए n इक्वल टू 1 है तो k शेल हमारा होगा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर बोला जाए कि बताओ आप n इक्वल टू 3 है कौन सा सेल की बात करेंगे, m सेल की। अगर n इक्वल टू 6 है कौन से सेल की बात करेंगे, p सेल की। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कोई भी सेल के लिए कितना रहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, 2n² फॉर्मूला पे हम लोग फिर पुट करेंगे, बहुत ही आसान है। और इलेक्ट्रॉन क्या एक तरह का एनर्जी है ना। एनर्जी का आने का ये है कि आप जब भी देखते हो वायर के थ्रू जो पास होता है, करंट पास होता है, वो इलेक्ट्रॉन के ही फॉर्म में रहता है और उससे क्या होता है हम लोग बहुत सारे काम कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर लेके। तो ये हमारा क्या एक तरह का एनर्जी है। ये सब आना ही चाहिए और बहुत ही आसान है, अच्छे से चीज़ों को समझे और सीखे। तो हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, सेल एनर्जी लेवल कंपेयर करना है तो के सेल में क्या है, के सेल का अगर बात करें, के सेल का क्या है, के सेल का सबसे कम है, उससे ज़्यादा एल सेल, उससे ज़्यादा कौन सा सेल, आप नॉर्मली ये समझ लीजिए है ना। के का क्या है सबसे कम, एल का उससे ज़्यादा, एम का उससे ज़्यादा, एन का उससे ज़्यादा और ओ का उससे ज़्यादा और पी का उससे भी ज़्यादा। यानी क्या है, ये हमारा सेल एनर्जी लेवल ऑर्डर है। क्या ये हमारा क्या, ये जो हमारा ये हुआ, ये क्या होगा, सेल एनर्जी लेवल ऑर्डर, सेल एनर्जी लेवल ऑर्डर हुआ। तो आप यहाँ पे देखिए के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा था बताएं, के सेल में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में कितना है 18 इलेक्ट्रॉन, एन सेल में कितना है 32 इलेक्ट्रॉन, ओ सेल में कितना है 50 इलेक्ट्रॉन, पी सेल में कितना है 72 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा सेल एनर्जी लेवल हो गया, जिसको हम लोग आज देखें कि सेल क्या होता है, सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं। तो सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो अगर बात करें कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, और मैक्सिमम जैसे है ना, तो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा तो नहीं रह सकता। अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो अगले सेल में चला जाएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से कम है तो ये क्या है, जैसे कि मान ले एक कमरा है, ये यहाँ हमारा एक रूम है, इसमें क्या है, अगर 8 लोग की रहने की कैपेबिलिटी है, कितने 8 पीपल के, तो 8 तो रहेगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा, अगर ज़्यादा हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, तो क्या होगा, लोग आपस में कोलाइड कर पाएंगे, अच्छे से नहीं रह पाएंगे, उनको क्या होगा, डिस्टर्बेंस वहाँ पे आ जाएगा। तो वो मैक्सिमम 8 रह सकते हैं। लेकिन पता चला कि नहीं, 8 लोग नहीं है, यहाँ पे 5 ही हैं, आराम से रहेंगे, फैल के आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी तरह अगर मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रॉन का रहने का, शेल में जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहने का कैपेबिलिटी है उतना तो रह सकता है। लेकिन अगर उससे कम है तो वो भी रह सकता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, अगले में चला जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज हम लोग सीखे सेल के बारे में, कुछ बेसिक चीज़ था, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, और ये आना चाहिए। बेसिक है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप IIT JEE और मेडिकल देखें, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया ये सब। तो बहुत ही आसान है, चीज़ों को बस समझ के इसको अच्छे से करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और लास्ट में आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये हमारा YouTube चैनल है, तो जस्ट ये हमारा आपका दूसरा वीडियो है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि एक एनर्जी बना हुआ रहे, एक मोटिवेशन बना रहे, और हम लोग ढेर सारे वीडियो लेके आएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।